लेकिन कहते हैं हर अंधेरे की नई सुबह होती है और इसी भरोसे के साथ इजराइल के लोगों के लिए दिवाली के मौके पर उम्मीद का दिया जलाया जा रहा है। इस बार एक बहुत स्पेशल दिया जलाया गया है इजरायली एम्बेसी की तरफ से। Diwali, the festival of light, which is right around the corner, by lighting diyas, we invite you all to light a diya with the hope of bringing back home our loved ones. फॉरेन कंट्रीज की बात की जाए तो फॉरेन कंट्रीज में ऑफिशियल हॉलिडे दी गई थी इंडिया को रिस्पेक्ट देने के लिए, इंडिया का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऐसी प्रिविलेजेस पाकिस्तान को हासिल नहीं होती हैं। इंडिया कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, जारी बात है उसकी वॉइस मैटर करती है, उसके इसराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके सऊदीया वगैरह के साथ, ईरान के साथ वो एक सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। इंडिया इसराइल पे फोकस जोर दे सकता है। इस टाइम सब ममालिक ये चाह रहे हैं कि जंग को खत्म किया जाए, उसके लिए वो इंडिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मजाइका कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर इंडिया करे तो अच्छी बात। कि इंडिया के कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अच्छा, इसमें ऐसे है कि देखिए इंडियन जो मार्केट है ना वो दुनिया की बड़ी मार्केटों में शुमार होती है। हमारे जितने अरब कंट्रीज़ हैं या यूरोप कंट्रीज़ हैं या अमेरिका वगैरह दूसरे जितने भी हैं, उनकी वहाँ पर इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, वो उनकी बात टाल नहीं सकते, रद्द नहीं कर सकते। इससे पहले ईरान के प्रेसिडेंट ने भी ये रिक्वेस्ट की इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि वो इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करें। अब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी मौलाना भी ये रिक्वेस्ट करते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नज़र आ रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडिया इसराइल को समझाए, इसराइल और हमास के मामले में अपना रोल प्ले। पाकिस्तान गवर्नमेंट की अगर बात करें, फिर ओवरऑल इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, उनका क्या स्टांस है इसके ऊपर और प्रैक्टिकली वो क्या कर रहे हैं। और रिसेंटली मौलाना फजल रहमान कतर के वहाँ पे जाके वो मीटिंग भी उन्होंने हमास के जो लीडर हैं उनके साथ की, और उन्होंने वहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा नाम लेके कि मोदी जी, मतलब हमें उम्मीद है, उन्होंने बोला है मैं हैरान हूँ कि मोदी जी इस मामले में चुप क्यों है, मैं हैरान हूँ। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि इस्लामिक लीडर उम्मीद कर रहे हैं इंडिया से, और ईरान ने भी कुछ टाइम पहले बाकायदा कॉल की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें उम्मीद है कि आप अपना फुल कोशिश करेंगे ये मामले को हल करने। बेसिकली ये मामला इतना आसान नहीं है। ये मामला अब अल्फाजों की बजाय हमें एक्शंस के साथ इसको करना चाहिए। हम कब तक कंडेम करते रहेंगे और कब तक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे, कब तक हम एक दूसरे की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है, मेनली चीज़ है, तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद हो, तमाम मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। OIC बना, OIC का कोई ऐसे अभी तक इफेक्टिवनेस नहीं उसकी नज़र आ रही। कोई इफेक्टिवली अपनी आवाज़ को वो बुलंद करें और प्रैक्टिकली कुछ करें। जो हमने अभी 40 कंट्रीज़ का इत्तेहाद बना हुआ है हमारा आर्मी का, वो कहाँ पे है? पहले तो वो मिस है इस सारे सिनेरियो में। फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ इससे जुल्म हो रहा है, आप यकीन करें कि मैं तो वीडियोस क्लिप कुछ देखे हैं, मैंने बच्चों को देखा है, खून के आंसू होता है। तो वो हमारा जहाँ तक है, हमारा हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं इनको चाहिए ये प्रैक्टिकल कुछ करें, प्रैक्टिकल आवाज़ बुलंद करें, सब इकट्ठे हों, यूनाइट हों। अभी हमास ने अटैक किया, जो मिसाइल मतलब स्टार्ट जो जंग हुई वो हमास की तरफ से हुई, तो वो प्रैक्टिकली उन्होंने किया। अब वही लोग ये कह रहे हैं हम सीज फायर चाहते हैं, वो और इवन ईरान पहले ये कहने में आया कि भाई ईरान फुल सपोर्ट कर रहा है, प्रैक्टिकली जो उनका ग्राउंड पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब ईरान भी ये कह रहा है इंडिया को या कभी। प्रॉब्लम इसमें ये है, ईरान अपने आप को क्यों रिजर्व किया हुआ है? क्योंकि अमेरिकन का जो पूरी सपोर्ट वो इसराइल को कर रहा है। अमेरिका ने अपना बेड़ा वहाँ पे खड़ा कर दिया है, अमेरिका ने अपने जोन से हैं फाइटर जेट्स वहाँ पे खड़े किए हुए हैं। तो अमेरिका एक किस्म के बैकअप पे ऊपर पूरा प्रेशर दे रहा है, और ये ओपनली है ना, उन्होंने ओपनली है। वो जब अमेरिका ओपनली सपोर्ट करता है, व्हाई नॉट वही हम सब क्यों नहीं कर रहे? हम सब वहाँ पे क्यों नहीं प्रेशर बिल्डअप कर रहे कि ये देखें जी अगर ये चीज़ होगी तो आलमी जंग की तरफ तो हम जाएंगे। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? मतलब मेरा एक सवाल है, वो आपकी अपनी राय, आप क्या चाह रहे हैं कि ये ऐसा अगर हो तो आपको भी पता है कि आलमी जंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी कंट्री के ऊपर आपके बच्चों को अगर कोई मारे तो आप क्या उसको फूलों के हार पहनाएंगे? आप क्या करेंगे? आप हमारे इस्लाम में ये है, जब आपके ऊपर जंग मसलत कर दी जाए तो फिर अल्लाह की राह में निकल के लड़ो और तुम अल्लाह से ना डरो। बड़ी जबरदस्त बात की कि जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए, यानी कि जब आपके ऊपर अटैक किया जाए, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये हमास ने अटैक किया। सर देखें, हम जब तक अल्लाह की किताब को नहीं समझेंगे, उसके ऊपर नहीं चलेंगे, ये सब अनइफेक्टिव चीज़ें हैं। कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कब तक यहाँ पे नारे मारते रहेंगे? सर बी प्रैक्टिकल, अल्लाह की राह में हमने निकलना है और लड़ना है, और यही एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए। और जब आप अल्लाह की राह में लड़ें तो अल्लाह पाक फरमाते हैं तो फिर तुम मुझ पर भरोसा करो और उसको आप मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। कब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे? जी आज प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है।
आपकी ही बात पे रहे कि भाई लड़ो और मंतकीन जाम, मतलब डू और डाई, जीतो या हारो, ये एक चीज है, ठीक है। तो फिर दूसरी तरफ ईरान हो गया, इवन मौलाना फजल रहमान ने अगर ये स्टेटमेंट दी है कि भाई इंडिया को चाहिए, या मोदी जी उन्होंने बाकायदा बोला है कि मोदी जी मैं हैरान हूँ क्यों खामोश हैं, या इस तरीके से, क्या हमें फिर मतलब क्या जरूरत है किसी से हेल्प ये कहने की कि भाई सीज फायर करवा दें या सुलहबंदी करवा दें? तो आप बड़े मासूम हैं, मासूम वो तो जाहिर बात है स्टूडेंट। आप मैं मासूम इसलिए कह रहा हूँ आपको, देखिए मौलाना फजल रहमान की एक आवाज़ हो सकती है, इस मुल्क को चलाने वाले कौन है? पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, जिनके पास पावर है वो कौन है? पावर हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो खामोश क्यों है? वो तो जाए फिर, मतलब नंबर 1 अदारा भी है दुनिया का नंबर 1। देखिए एस्टेब्लिशमेंट कभी भी फ्रंट फुट पे आके नहीं लड़ती, जारी बात है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे पहली चीज़ है कि वो चीज़ लैग कर रही है, अभी तक आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो उस तरीके से स्टांस को बिल्डअप नहीं कर पा रहे। बेसिकली चीज़ें ये है, जब तक हम प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, फ़लस्तीन के लोगों की, प्रैक्टिकल लोगों की मदद नहीं करेंगे, हमास की मदद नहीं करेंगे, तो यही होगा जो आज होता है आ रहा है। और अभी पाकिस्तान में तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्या ईरान में भी केयर टेकर गवर्नमेंट है? क्या मैंने ईरान का आपको प्रॉब्लम बताया है। इसके अलावा सऊदिया में, देखें सऊदिया का प्रॉब्लम ये था, सऊदिया और इसराइल पहले एक दूसरे के बड़े करीब आ रहे थे, अलायंस करीब बन रहा था उनका, अब वो सऊदिया उससे पीछे हट गया, बैकफुट पे चला गया। सऊदिया इससे ज़्यादा आप सऊदिया से उम्मीद नहीं कर सकते। और जहाँ तक ईरान की बात रहेगी, तुर्की से भी आप एक हद तक उम्मीद कर सकते हैं, वो नेटो का मेंबर है इस टाइम तुर्की। आप बेसिकली जो मेनली आप जिसे उम्मीद लगा सकते हैं, जिसे होप कर सकते हैं, वो ईरान है। और ईरान इस महाज में अकेला क्यों नहीं आ रहा? वो अमेरिका इसराइल की सैंक्शन का भी इशू है, फिर अमेरिका इसराइल की पूरी बैकअप कर रहा है, और वो इसराइल क्यों डरता है ईरान से, और क्यों अमेरिका मदद कर रहा है? एक आप मुझे बात बताएं, गजा की एक पट्टी है, एक पट्टी के ऊपर आधे से ज्यादा अभी खबर के मुताबिक ये है कि वो अपना कवर कर चुके हैं। एक गजा की पट्टी है। आपने कभी ये सोचा कि अमेरिकन बैठी बैठे वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो पट्टी को तो नहीं खत्म करने आए, वो तो ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने आ रहे हैं कि ईरान कहीं पे हमला ना कर दे, अगर ईरान हमला करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे और ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। तो रशिया ने भी ये कहा है, या खबरें आ रही थी कि भाई रशिया भी शायद सपोर्ट करेगा हमास को या फलस्तीन को, इस तरीके से। ये जितने भी कंट्री ना, कभी भी आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये ओपनली आके ये चीज़ें करेंगे। ये बैक एंड पे तो कर सकते हैं, इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, इनको असला दे सकते हैं, या इनकी कोई सफारती जो आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं। ये कभी भी ये जैसे कंट्रीज हैं रशिया, चाइना, ये कभी भी फ्रंट फुट पे आके इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने ही करना है, पाकिस्तान करे, ईरान करे, ये सारे इस्लामी ममालिक इकट्ठे हों और इसराइल को एक बार प्रैक्टिकल इसका जवाब दें। पाकिस्तान क्या इस पोजीशन पे है ये मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इन्होंने बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि भाई देखें, नारों की हद तक हम ये बात करें, देखें जब जंग स्टार्ट होती है फिर डू और डाई है। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि भाई हमें हमेशा पीस की तरफ जाने की जरूरत। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि इजराइल के एम्बेसडर ने भारतीयों से काफी बड़ा निवेदन किया है। इजराइल के एम्बेसडर का निवेदन यह है कि भारतीय अब की बार दीपावली में एक दिया एक्स्ट्रा जलाएं, क्योंकि 7 अक्टूबर को होने वाले हमास हमले में अभी तक 240 सिटीजन इजराइल के हमास के कब्जे में और हमास उन पे अत्याचार कर रहा है। इजराइल के एम्बेसडर का कहना है कि भारतीय लोग एक दिया एक्स्ट्रा जलाएं और भगवान से विनती करें कि हमारे 240 सिटीजन जल्दी से जल्द रिहा हो सके। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के एम्बेसडर ने भारतीयों का काफी ज्यादा धन्यवाद किया कि भारतीयों ने इजराइल का हमेशा साथ दिया और इजराइल हमेशा हमास के आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा। हम तो चाहते हैं कि इजराइल हमास के आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारे और इनका खात्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को जो इजराइल में किया वो बहुत ही निंदनीय था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।